A lot of people are committing sin in Christian work कई लोग मसीही काम के अंदर पाप कर रहे हैं because they are doing it for their own honor. क्योंकि वो अपने ही आदर के लिए उनको करते हैं, They are doing it to get some money for themselves from somebody. वो किसी और व्यक्ति से अपने लिए पैसा कमाने के लिए इसको करते हैं। Jesus never sinned in the motive with which he did God's will. यीशु मसीह ने परमेश्वर का जो काम किया उसके मकसद में कभी भी पाप नहीं किया। So you say, that's great, I can admire him. और फिर हम कहते हैं कि ये कितनी अच्छी बात है, मैं उसकी प्रशंसा और सराहना कर सकता हूँ। Jesus never said admire me, he always said follow me. यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि आप मेरी सराहना करें, वो हमेशा कहता था कि आप मेरे पीछे चले। That's why it says here, और इसलिए यहाँ लिखा है Jesus lived like this. क्योंकि यीशु ऐसा जिया। You say, so what? और फिर हम कहते हैं तो क्या? Yeah, it's written in the next verse. हाँ, अगले वचन में ये लिखा है Since he lived like this, let us also come to the throne of grace. क्योंकि वो इस प्रकार से जिया, आइए हम भी उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। And when we come to the throne of grace, और जब हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आएंगे we will first of all receive mercy. Mercy is forgiveness for all our past sins. तो वहां सबसे पहले हम दया को पाते हैं। दया है हमारे बीते हुए पापों की माफी। Mercy is an Old Testament word. दया ये एक पुराने नियम का शब्द है। And then after that we get grace also, it says here. और उसके बाद हम अनुग्रह पाते हैं, यहाँ लिखा है Mercy is for the past, grace is for the future. दया हमारे अतीत के लिए है और अनुग्रह हमारे आने वाले कल के लिए है। Grace is God's power to help us to overcome sin. अनुग्रह परमेश्वर की सामर्थ है ताकि हम पाप पर विजय पा सके। It says in Hebrews 13 and verse 8. इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और 8 वचन। What will strengthen our heart to keep it pure? हमारे हृदय को कौन सी बात दृढ़ और बलवंत कर सकती है ताकि हम उसको शुद्ध रखें? Hebrews 13 verse 9. इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 9 वचन। The heart can be strengthened by grace. क्योंकि मन अनुग्रह से दृढ़ रह सकता है। So we read in Hebrews 4:16, because Jesus overcame, और हमने इब्रानियों 4:16 में पढ़ा क्योंकि यीशु मसीह ने विजय पाया, let us also come there and get grace that we can also overcome. आइए हम भी उसके पास आकर अनुग्रह मांगे ताकि हम भी विजय पाए। What do we read in Romans 6:14? हमने रोमियो 6:14 में क्या पढ़ा? When we are under grace, sin cannot rule over us. जब हम अनुग्रह के नीचे हैं तो हम पर पाप की प्रभुता न होगी। If I live under God's grace, sin can never rule over me. अगर मैं परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे जीता हूं तो पाप कभी भी मुझ पर प्रभुता न करने पाएगा। But if I move away from God's grace, then sin can rule over me. पर अगर मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हट जाऊं फिर पाप मुझ पर प्रभुता करेगा। We will always live under the grace of God. और इसलिए हमें हर समय परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे जीना है। Let me show you Luke chapter 2. और लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। It's talking about Jesus from the time he was a little child. यहाँ यीशु मसीह का वर्णन है एक बच्चा होने के समय से। When he was a little child, जब वो एक बालक था। Hebrews 2 verse 40. Sorry, Luke chapter 2 verse 40. लूका 2 और उसका 40 वचन। It's talking about Jesus. यहाँ यीशु के विषय में लिखा है He continued to grow and become strong. और वो बढ़ता गया और बलवंत होता गया। And the grace of God was upon him. और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। So Jesus had the grace of God upon him as a child. और इसलिए एक बालक होते हुए भी यीशु के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। 33 and a half years he lived under grace. और 33.5 साल तक वो अनुग्रह के अधीन जिया। Never moving out even 1 second. वो एक क्षण के लिए भी उस अनुग्रह से बाहर नहीं गया। And so he never sinned. और इसलिए उसने कभी पाप नहीं किया। That is how we are to walk as Jesus walked. हमें इस प्रकार चलना है जैसा यीशु खुद चलता था। In Hebrews chapter 2, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय। there we saw the beginning of his life from the time he was born in Luke 2. और लूका 2 में हमने देखा कि यीशु मसीह के जीवन के आरंभ के समय। In Hebrews 2, we read about the end of his life when he died. इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय, उसमें हम उसके जीवन का अंत पढ़ते हैं जहां वो मरा। On the cross, that was the end of his life.
उस क्रूस पर जब उसने मृत्यु से ही वो उसके जीवन का अंत था And then he rose up from the dead. और फिर वो मरे हुओं में से जी उठा। That end of his earthly life. उसके संसारिक जीवन के अंत में It says in Hebrews 2 verse 9, इब्रानियों 2 उसका 9 वचन, in the last part, that even that death, it was by the grace of God that he did it. और उस वचन के अंतिम भाग में लिखा है ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से उसने उस मृत्यु को सहा। So from birth to death, it was under the grace of God that Jesus lived. और उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे जिया। We can have that. हम ये प्राप्त कर सकते हैं, But there's only one condition, पर उसकी एक ही शर्त है। not 10, 10 शर्तें नहीं, not 20, 20 शर्तें नहीं, one condition. केवल एक ही शर्त है। 1 Peter 5 verse 5, पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां वचन, the last part. उसका अंतिम भाग, God gives his grace only to humble people. परमेश्वर अपने अनुग्रह सिर्फ दीन और नम्र लोगों को देता है। James 4:6, the same thing is repeated there. याकूब 4:6 में वही बात दोहराई है, Twice. 2 बार। God gives his grace to the humble. परमेश्वर नम्र लोगों को अपना अनुग्रह देता है। Jesus remained humble from childhood till his death. यीशु मसीह अपने बचपन से अपने मृत्यु तक नम्र रहा, Every moment. हर समय, And so the grace was upon him. और इसलिए अनुग्रह उसके ऊपर था। Why is grace not upon many Christians? क्यों कई मसीह लोगों पर अनुग्रह नहीं है? You know the answer. They are not humble. हम उसका जवाब जानते हैं, क्योंकि वो नम्र नहीं है। Inside their heart, they think much about themselves. अपने हृदय में वो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। I am better than so and so. मैं इस व्यक्ति से बेहतर हूँ, I am prettier than so and so. मैं इस व्यक्ति से सुंदर हूँ, I can preach better than so and so. मैं इस व्यक्ति से अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, I got a better degree and a better job than so and so. मैंने एक अच्छी डिग्री और अच्छी नौकरी पाई है इस व्यक्ति से की तुलना में, I got a better car or a better house than so and so. मेरे पास एक अच्छी कार या अच्छी गाड़ी है इस व्यक्ति से भी, I am more spiritual than person. या मैं दूसरे व्यक्ति से ज्यादा आत्मिक व्यक्ति हूँ, Or my children are much better behaved than those people's children. या मेरे बच्चों का बर्ताव उन लोगों के बच्चों से ज्यादा अच्छा है। No wonder you don't get any grace from God. और फिर इसमें कोई अचंभे की बात नहीं कि आपको परमेश्वर से अनुग्रह नहीं प्राप्त होता, You're proud all over. क्योंकि आप हर जगह घमंड से भरे हो। God resists the proud, it says in that same verse. उन्हीं वचनों में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। I've looked at it like this. मैंने उसको इस प्रकार देखा है, If I'm proud about anything, अगर मैं किसी भी विषय के बारे में घमंड रखता हूँ, proud of my looks, मैं कैसा दिखता हूँ, intelligence, मेरी जो बुद्धि है, spiritual gifts, मेरे आत्मिक दान, or even some victory over sin, या पाप पर जो मैंने विजय पाई है, some pride, थोड़ा सा घमंड, some thing that makes me feel I'm better than that other person. एक छोटी बात जिसके वजह से मुझे लगता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, God comes in front of me and pushes me back. परमेश्वर मेरे सामने आ खड़ा होता है और मुझे पीछे ढकेलता है। I'll not only not make progress, I'll go backward. फिर इतना ही नहीं कि मैं बढ़ोतरी नहीं करूंगा, बल्कि मैं पीछे फिसल जाऊंगा। That is the meaning of God is opposed to the proud. इसका मतलब है कि प्रभु अभिमानियों का विरोध करता है। If I humble myself अगर मैं अपने आप को नम्र करूं and say, Lord, I want to be the least of all the believers, और अगर मैं कहूं कि प्रभु सारे विश्वासियों से मैं सबसे छोटा होना चाहता हूं, then God will come behind me and push me forward. फिर परमेश्वर मेरे पीछे आकर मुझे आगे ढकेलेगा। If God is pushing me forward, अगर परमेश्वर आपको आगे ढकेले तो the devil and all the demons of hell cannot stand in front of me. और शैतान और नरक के सारे अशुद्ध आत्मा आपके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। All the temptations in the world cannot push me down. इस संसार के सारे प्रलोभन हमें नीचे नहीं ढकल सकते। Dear brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, if you want to honor and glorify God's name in India, अगर आप भारत में परमेश्वर के नाम को आदर लाना चाहते हो और महिमा लाना चाहते हो, humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए। Every situation,
हर परिस्थिति में, every day. हर दिन। I've experienced that for many years in my life now. मैंने अपने जीवन में कई वर्षों तक इसका अनुभव लिया है। Give me victory in my thoughts and my words and so many things. और परमेश्वर ने मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में और कई क्षेत्रों में मुझे विजय दी है। From behind, he's pushing me forward. मेरे पीछे से वो मुझे आगे ढकेलता है। And the devil and demons are afraid of me. और शैतान और अशुद्ध आत्मा मुझसे डरते हैं। It can be your portion too. और ये आपका भी भाग हो सकता है। So let us pray that God's name will be hallowed and glorified in our lives. और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए और उसको महिमा मिले हमारे जीवन में। Kingdom and the rule of God will come into our lives. और परमेश्वर का राज्य और उसकी प्रभुता हमारे जीवन में आए। Means we will listen to his promptings. As soon as he tells us to do something, we do it. इसका मतलब हम उसकी आवाज सुनेंगे, जैसे ही वो हमें कुछ करने कहेगा हम करेंगे। When we hear in our conscience that was wrong, confess it and forsake it. और हमारे विवेक में अगर हम सुनेंगे कि वो गलत था तो हम उसको अंगीकार करके उसको छोड़ेंगे। Or when you hear a voice in your conscience, don't do that, what other people are doing. या आपके विवेक में आप सुनते हो वो मत करो जो और लोग करते हैं। Other Christians may do it, you can't do it. बाकी मसीह शायद उसको करते हैं, आप मत करना। Listen to that voice in the spirit. आत्मा में उस वाणी को आप सुनिए। And you will glorify God. और फिर आप प्रभु के नाम को महिमा लाओगे। And the kingdom of God will run your life and your home. और परमेश्वर का राज्य आपके जीवन और आपके घर को चलाएगा। You'll be a blessing to your wife, to your husband, to your children. आप आपके पत्नी के लिए, पति के लिए और बच्चों के लिए एक आशीष बनोगे। And to other people in your church. और आपके कलीसिया में और लोगों के लिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for your word. हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Help us to honor you हमारी सहायता कीजिए कि हम आपका आदर करें and to take seriously what you have spoken to us. और जो आपने हमसे कहा है उसको हम गंभीरता से लें। Fill us with the Holy Spirit that we can walk as Jesus walked. हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हम यीशु जैसे चला वैसे चल पाए। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं।